नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के 108वें उर्स रज़वी में इस बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। दरगाह की ओर से जारी निर्देश के बाद उर्स में लगने वाले सभी लंगरों में मांसाहारी भोजन की जगह पूरी तरह शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा है। 1921 से शुरू हुए उर्स के इतिहास में ये पहला अवसर है जब चिकन और मटन बिरयानी के स्थान पर मटर, पनीर और आलू की बिरयानी, दाल, रोटी सहित अन्य शाकाहारी व्यंजन श्रद्धालुओं को खिलाए जा रहे हैं। उर्स से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि फैसला सावन माह और कावड़ यात्रा के सम्मान में लिया गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देना है। उर्स में आने वाले लाखों जायरीन और श्रद्धालु शाकाहारी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और इस पहल की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला हजरत ने अपने पूरे जीवन में सूफी विचारधारा, शिक्षा, संवाद, अमन और भाईचारे का संदेश दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष ये निर्णय लिया गया है ताकि पूरी दुनिया को आपसी सम्मान और एकजुटता का सकारात्मक संदेश दिया जा सके। वक्ताओं ने अपने संबोधन में आला हजरत के ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आला हजरत अंग्रेजी हुकूमत के कट्टर विरोधी थे। बताया गया कि उस समय डाक टिकट पर छपी महारानी विक्टोरिया की तस्वीर वाले टिकट को वो उल्टा लगाते थे, जिसे अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनके विरोध का प्रतीक माना जाता है। उर्स प्रबंधन का कहना है कि ये पहल धार्मिक परंपराओं के साथ साथ सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। मतलब जो 108वां उर्स रखी है, इसको जो है सादा बिरयानी बनने है, इसको क्या कहते हैं? देखिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का 108वां उर्स मनाया जा रहा है और ये पहला मौका है 1921 से लेकर के अब तक का। अब 2026 चल रही है, इसमें पहली बार उर्स में शाकाहारी बिरयानी, शाकाहारी खाना तैयार किया जा रहा है और आने वाले लाखों ज़ायरीन शाकाहारी ही खाना खा रहे हैं। उसकी वजह ये हुई कि दरगाह शरीफ के ज़िम्मेदारान ने ये फ़ैसला किया कि सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा निकल रही है, चल रही है, तो इस सावन महीने का सम्मान करते हुए भाईचारे को मजबूती देने के लिए, पूरी दुनिया को एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इत्तेहाद, एकजहती का पैगाम देने के लिए ये फैसला किया गया कि इस मरतबा मांसाहारी बिरयानी को बंद करके शाकाहारी बिरयानी चालू की जाए और शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाए। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा पैगाम गया और यही हमारी कोशिश और जद्दोजहद है। और आला हजरत ने भी पूरी दुनिया में और अपनी 63 साल ज़िंदगी जो थी उनकी, उसमें उन्होंने सूफ़ी विचारधारा, शिक्षा, संवाद को ही आगे बढ़ाया, अमन और शांति का और भाईचारे का पैगाम दिया। और इसके साथ साथ में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का दौर पाया, मगर इस ब्रिटिश साम्राज्य में वो अंग्रेज़ों से बहुत सख्त नफ़रत किया करते थे और नफ़रत की हद ये थी कि जब अब डाक टिकट, पोस्ट कार्ड में टिकट लगाया करते थे तो उस वक्त मलका विक्टोरिया हुआ करती थी, तो मलका विक्टोरिया का डाक टिकट होता था तो उनका सर नीचे और बाकी हिस्सा ऊपर। ये तौहीन की, नफरत की एक बेहतरीन अलामत थी। सर 3 दिन उर्स है, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? देखिए, जो दरगाह आला हजरत का जो 108वां उर्स है वो 6, 7 और 8 अगस्त को सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ मनाया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए जो जनपद के संपूर्ण जो इस क्षेत्र है जो कि उर्स के अंतर्गत आएगा, जिसमें मुख्य रूप से दरगाह आला हजरत का क्षेत्र, जो हमारे इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का क्षेत्र और मसरापुर मोड़ का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोगों ने 4 सुपर जोन में, 8 जोन और 29 सेक्टर में डिवाइड किया है। और इन सभी जगहों पे हमने सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हमने तैनाती किया हुआ है। और इस संबंध में हम लोगों ने आपसी समन्वय बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की कई स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। एडीजी सर से लेकर आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सबने इसमें बैठक लिया है और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से हम लोग इस पे नजर रख रहे हैं। और इसके साथ सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ हम लोगों ने कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसा गौवंश या कोई बीच में आ जाता हो, उसके लिए पशुपालन विभाग की टीम, किसी को कोई चिकित्सीय
सलाह की जरूरत पड़ती है या चिकित्सीय सुविधा की, उसके लिए मेडिकल कॉलेज की एवं जिला अस्पताल की, सीएमओ साहब की जो क्यूआरटी की टीम है और इसके साथ बिजली विभाग की जो पूरी टीम है संबंधित थानों पे क्यूआरटी के रूप में तैनात की गई है। कहीं से भी कोई कॉल आने पे तत्काल वहां पे पहुंच जाएं। जो हमारे अधिकारी लगाए गए हैं जिनकी ड्यूटी 8-8 घंटे के हिसाब से, उसके साथ हम लोगों ने रिजर्व में भी ड्यूटियां रखी हैं कहीं से कोई जरूरत पड़ने पे। और इसके साथ पुलिस लाइन में 24/7 के हिसाब से हमारा जो कंट्रोल रूम बना है जिसमें कि हमारे पूरे जो जोन की जो है वहां से जुड़े हुए हैं, कहीं से भी कितने हमारे जायरीन कहाँ से आ रहे हैं उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और इस बार बड़ी मैं करना चाहूंगा कि जो दरगाह आला हजरत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से एक जो पैगाम दिया गया है जायरीनों के बीच में, अपील जो की गई है कि जितनी भी यहाँ पर जो हमारी लंगर आदि चलेंगे उसमें नो मीट जोन उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मतलब यहाँ पर सब कुछ चीजें जो इस बार लंगर में जायरीनों के सामने रखी जाएंगी वो सभी पूर्तियां शाकाहारी होंगी। सावन के महीनों को देखते हुए जो इन्होंने इस जारी किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रशंसा योग्य कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग जो है इसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को पूरे जो जनपद बरेली की एक गंगा जमनी तहजीब है उसी तर्ज पर चलते हुए इस बार भी पूरे उर्स को पूरे शिद्दत के साथ सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न कराएंगे। और ये एक पूरा प्रयास है जिला प्रशासन का कि जो भी जायरीन बाहर से आ रहे हैं या जनपद के हैं वो जब इस उर्स को कंप्लीट होके पूरा होने के बाद वापस जाएं तो एक बहुत जनपद बरेली की बहुत अच्छी यादें अपने साथ में लेकर जाएं।